मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि काफी कमाल धमाल एक डिसेंट सा शो रहा, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया कोडी रोड को, उसका हाथ तोड़ दिया। साथ ही में हमें सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का मिस्ट्री पार्टनर भी देखने को मिला और ट्रेश स्टेटस बेकी लिंच भी आमने सामने आए। साथ ही में ट्रिपल एच और कोडी रोड भी आमने सामने आए और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत है वो हमें बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जहां पर जो कोडी रोड है वो अरीना के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्रॉक लेसनर है वो अचानक से आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। कभी इधर मारते हैं, कभी उधर मारते हैं, और बिल्कुल मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया कोडी रोड का। और एंड में जो है वो एक स्टील जो कंटेनर है, आई थिंक, या बैरल है, वो ही मार देते हैं उसके हाथ के ऊपर। और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कोडी रोड है उसको सच में काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर जो वो तड़प रहा था जिस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कोई मछली किसी ने तालाब से निकाल कर धूप में डाल दी है और जिस तरीके से वो तड़पती है, तो उसी तरीके से कोडी रोड भी तड़प रहे थे। और उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो वहाँ से मुस्कुरा के चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमें ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने कोडी रोड को तोड़ा फोड़ा। तो अब क्या जो कोडी रोड है वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ कम्पीट कर पाएगा या नहीं। लेकिन उसके बाद वो नाइट ऑफ चैंपियंस को हाइप करते हुए कहते हैं कि इस साल जो नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है वो ट्रिपल मेन इवेंट होने वाला है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक मेन इवेंट है वहाँ उसमें हम मेरा ट्राइबल चीफ जो है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ेंगे सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के साथ। इसके बाद जो है वहाँ पर सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है और इसको देखकर पॉल हेमन वहाँ से भाग जाते हैं और रिंग के अंदर आते हैं। और जो सेमी ज़ेन है वो ये कहते हैं कि आज उसको बताने के लिए रोमन रेंस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी बोलना था उन्होंने रोमन रेंस के मुंह पे बोल दिया। और रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि वो अपनी ये जो विक्ट्री है वो समवन को डेडिकेट करेंगे, लेकिन हम अगर जीत जाते हैं तो हम ये विक्ट्री उसको डेडिकेट करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर जो इंपीरियम है वो आ जाती है और ऐसे लग रहा था कि वो अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन और अटैक कर भी देते, लेकिन वहाँ पर अचानक से जो उसका मिस्ट्री पार्टनर है वो कोई और नहीं बल्कि मैट रिडल थे, वो आते हैं और इनके बंदों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जो गुंतर है उसको बाहर करके ये तीनों सुपरस्टार रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं और जो इंपीरियम वाली टीम है वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि मेन इवेंट के अंदर इंपीरियम वर्सेस सेमी ज़ेन केविन ओवेंस एंड मैट रिडल का मैच जो है वो होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का एक सिंगल मैच। एक काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था और इस मैच में रिकोशे की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की थी। लेकिन बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने अपने फिनिशर सुनामी के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जोई स्टार्क वर्सेस कैंडिस लेरे का मैच। और इस मैच के अंदर जो जोई स्टार्क है उन्होंने अपने फिनिशर Z360 के साथ विक्ट्री अर्न की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि वो अभी NXT से आई है, तो आई थिंक वो पुश पर चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और वो था ब्रॉक लेसनर का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि अब जो है कोडी रोड नहीं बचा, क्योंकि कोडी रोड को मैंने तहस नहस कर दिया, उसको मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर मेरे से कम्पीट नहीं कर सकता, मेरे से मैच नहीं लड़ सकता। तो अब मैं ओपन चैलेंज रखता हूँ, जिसको भी आना है तो आ जाए। जिसके बाद हमें वहाँ पर आते हुए कौन देखने को मिलते हैं? कोडी रोड, हाथ में स्लिंग पहने हुए, पटिया वटिया बांधी हुई, साथ ही में जो बहुत सारे ऑफिशियल एडम्पेयर्स लेके आते हैं और कोडी रोड को कहते हैं कि नहीं जाओ रिंग के अंदर। जिसके बाद जो कोडी रोड है वो रिंग के अंदर एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं ब्रॉक लेसनर जो है किमोरा लॉक में फंसा देते हैं। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कोडी रोड है उसका हाथ टूट गया, क्योंकि पहले से ही उसके हाथ को निशाना बनाया था ब्रॉक लेसनर ने, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चटनी बना दी कोडी रोड की। और एंड में जो है उसके चेस्ट के ऊपर पाँव रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। और एडम पेयर्स यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जो कोडी रोड है वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुके हैं और ऑफिशियल भी उसके पास आ चुके थे, लेकिन जो ब्रॉक लेसनर है वो वहाँ से काफ़ी गुस्से में चले जाते हैं। तो अब देखना यह होगा कि इसका मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर या नहीं। इसको लेकर एंड में भी कुछ चीज़ें हुई जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अल्फा अकेडमी वर्सेस वाइकिंग राइडर्स का मैच। एक वाहियात सा मैच था, पता नहीं WWE वाइकिंग राइडर्स के साथ क्या करेगी, ट्रिपल एच क्या करेगा, क्योंकि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन का सेम ही विजन है आई थिंक, क्योंकि वाइकिंग राइडर्स विंस मैकमैन के ज़माने में भी वैसी थी और अब ट्रिपल एच के बुकिंग में भी वैसी ही है। और इस मैच के अंदर जो अल्फा अकेडमी है वो आसानी से विक्ट्री अर्न कर लेती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है शिंसुके नाकामुरा और फिन बेलर का एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था, रेसलिंग वाइज ये पूरे शो पर एक दमदार मैच था। लेकिन बात करें इस मैच की एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जैसे ही वो शिंसुके नाकामुरा अपना फिनिशर किंगशासा लगाने वाले थे, जिस तरीके से जो फिन बेलर हैं उन्होंने ब्लॉक किया, तो वो काफ़ी कमाल का मोमेंट था। लेकिन जो डेमन प्रीस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की शिंसुके नाकामुरा को, और डेमन प्रीस्ट की जो डिस्ट्रैक्शन है वही काम आई फिन बेलर की, क्योंकि जो शिंसुके नाकामुरा है वो बजाने चलते हैं डेमन प्रीस्ट को, लेकिन पीछे से जो फिन बेलर है वही बजा देते हैं शिंसुके नाकामुरा को, रिंग के अंदर उसको अपना फिनिशर कू डे ग्रास लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था राकेल एंड सोनिया डेविल का एक सिंगल मैच, और इस मैच के अंदर जो राकेल है उन्होंने आसानी से विक्ट्री अर्न की। इसके बाद जो चेल्सी ग्रीन है वो अटैक कर देती है राकेल के ऊपर, लेकिन चीज़ों को इक्वल करने के लिए वहाँ पर शॉर्ट्जी आती है, और यहाँ पर ये लग रहा है कि जो विकेट चैंपियनशिप है, जो विकेट टेक टीम टाइटल्स है जो कि वुमेन की है, जो कि राकेल और लिम मॉर्गन के पास थी, तो लिम मॉर्गन तो इंजर्ड हो गई है, तो अब इसके लिए आई थिंक जो राकेल और शॉर्ट्जी है वही क्वालिफाई करेंगे और वही जाएंगे इस टाइटल्स के पीछे। तो अब जो राकेल की नई टीम मेंबर है, टेक टीम मेंबर है, वो है शॉर्ट्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था स्टेटस आवर बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और इसमें यहाँ पर एक WWE ने एक रूल डाला था, और वो ये था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे पहले जो ट्रिश है वो काफ़ी बुरी बातें करती है बेकी लिंच के बारे में तरह तरह के। उसके बाद वो कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन किया है। उसके बाद बेकी लिंच के पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है, वो माइक पर बोलती है ट्रिश के बारे में कि मैं हॉट हूँ, तू कूल है, तो ऐसी है, तो ऐसी है। एंड में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और जो ट्रिश है वो टेबल को पलट देती है, और इसको देखकर जो बेकी लिंच है वो पीछे हो जाती है और काफ़ी गुस्से में उसको घूरती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर रूल था एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो देखना यह होगा कि जो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर इसका मैच होने वाला है, इसको कौन जीतेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अपोलो क्रूज का एक सिंगल मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था, और इस मैच में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो रिया रिप्ली की हेल्प की वजह से अपना फिनिशर लगाकर अपोलो क्रूज को पिन कर लेते हैं और इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिला जो कि था मेन इवेंट, जहां पर मैच था 6 मैन टेक टीम मैच, जहां पर एक साइड पर थी एम्पीरियम और दूसरी साइड पर थी सेमी ज़ेन, केविन ओवेंस एंड मैट रिडल। ये मैच काफ़ी कमाल का एक ज़बरदस्त मैच था। इस मैच में जिस तरीके से गुंथर को मार पड़ी तो वो काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि गुंथर एक डोमिनेटिंग सुपरस्टार है, लेकिन तीनों बंदों ने उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। और एंड में जो सेमी ज़ेन है उन्होंने अपना हेलुआ किक लगाया, और उसके बाद जो केविन ओवेंस है उन्होंने अपना स्वान टाइम बम लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर ली, और ये मैच यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद सीधा कैमरा जाता है बैक स्टेज के ऊपर, जहाँ पर कोडी रोड बैठे होते हैं, उसका हालत बहुत बुरा होता है, और वो पूरे शो के दौरान सब से कहते हैं कि मेरे पास किसी को भी मत छोड़ना। वो इसी डर में थे कि कोई मुझे ये नहीं कहे कि तुम मैच लड़ने के लायक नहीं हो। जहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं उसके सामने और वो बैठ जाते हैं, जिस पर जो ट्रिपल एच है वो कोडी रोड से कहते हैं कि तुझे कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने पहले ही जो है डैमेज मसल के साथ यानी टूटे मसल के साथ सेथ रॉलिंस के साथ कम्पीट किया, उस मैच को भी जीता, तो तुम एक बड़े सुपरस्टार हो और सारी चीज़ें तुमने प्रूव कर ली है। तो इस वजह से तुम अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें ब्रॉक लेसनर से मैच लड़ने की ज़रूरत है। जिस पर कोडी रोड जो है वो कहते हैं कि अब तो मैं लड़ूंगा नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर और इसी हाथ के साथ ब्रॉक लेसनर को पेश करूंगा, और मेरा ये लास्ट फैसला है और मैं नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर ब्रॉक लेसनर के सामने उतरूंगा। तो इसके बाद जो ट्रिपल एच है वो उसको ऐसे कपकपाते हुए नज़र आए, जिस तरीके से कोई बच्चे को जो अपनी माँ है वो दिलासा देती है, तो उसी तरीके से जो कोडी रोड है उसको पीठ पे तपतपाते हुए नज़र आए कोडी रोड को ट्रिपल एच तपतपाते हुए नज़र आए पीठ पर। और यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो कोडी रोड है वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर ब्रॉक के सामने उतरेंगे, लेकिन अगर पूरा कोडी रोड ब्रॉक लेसनर के सामने कुछ नहीं है तो ये उसके हाथ तोड़ने के बाद वो क्या करेंगे। लेकिन जो WWE है वो बड़ी शातिर दिमाग वाली है, वो ऐसा खेलेगी कि अगर इस मैच के अंदर कोडी रोड हार जाए तो उसके पास एक ही प्रूफ होगा फैंस को बताने के लिए कि मैं क्यों हारा, तो वो कहेंगे कि मेरा हाथ जो था वो टूटा था और उसके बाद भी मैंने मैच रसल किया। अब भले ही जो ब्रॉक लेसनर है वो इस मैच को जीते, लेकिन जो फैंस है वो सपोर्ट करेंगे कोडी रोड को। तो WWE ने भाई बड़ा सही गेम खेला है। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।